हेलो दोस्तों। तो आज के आपके 2 मिनट सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। आज का आपका टॉपिक है GIAHS। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यूपीएससी ने 2 साल कंटिन्यूसली इस पे सवाल पूछा है। ठीक है जी। तो टॉपिक का आपका नाम क्या है? ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स। तो ऐसे हेरिटेज सिस्टम्स या ऐसे एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स को वर्ल्ड वाइड, जैसे ही ग्लोबली शब्द आ गया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन देने की बात है। ठीक है जी, सिंपल सी शिट। लेकिन ये हेरिटेज सिस्टम्स होते क्या है और स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स क्या होते हैं? यहाँ पे अगर आप अपना कीवर्ड देखो, यहाँ पे आपका कीवर्ड होना चाहिए ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। राइट, ट्रेडिशनल फार्मिंग आपका कीवर्ड है कि ऐसी ट्रेडिशनल फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो कि बहुत समय से चलती आ रही हैं, इतनी ज़्यादा रेजिलिएंट हैं, इतने समय से चलती आ रही हैं, इतनी सक्सेसफुल हैं कि अब इन्हें कल्चरल हेरिटेज का नाम देने की बात हो रही है। तो अगर कभी भी आपसे इसकी डेफिनेशन की बात आए तो ये ऐसे लैंडस्केप्स हैं जो एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी को दिखाते हैं। ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी दिखाएंगे, क्योंकि फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं। दूसरा, क्योंकि इतने समय से एग्जिस्ट कर रही हैं, ऑल्दो ट्रेडिशनल है, इसलिए इकोसिस्टम रेजिलिएंट भी बहुत होते हैं। एंड इवेंचुअली डिसाइड किया जाता है कि बिकॉज ऑफ देयर रेजिलियंस, राइट, इनको वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज भी माना जाएगा। वर्ल्ड वाइड मोर देन 60 साइट्स हैं, जिनमें से 3 तरह की ऐसे एग्रीकल्चरल साइट्स हैं जो इंडिया में भी पाई जाती हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप FAO की वेबसाइट पर जाओगे ना, FAO की वेबसाइट कहती है कि ये जो एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है। कैसे थ्रेटेंड है? बहुत सारे फैक्टर्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्टर माना जाता है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं FAO कह रही है, इनकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं ये थ्रेटेंड है। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो इनको थ्रेटन होने का FAO कहता है क्योंकि बाय द वे दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाट FAO इज, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा प्रोजेक्ट उनका चलाया हुआ है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो FAO एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या कहती है कि क्योंकि ये फार्मिंग प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनल है, राइट, इसीलिए इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं देती है। इस वजह से भी ये जो एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा थ्रेटन माने जाते हैं। तो FAO ने 2002 में एक पूरा प्रोग्राम चलाया है जहाँ पे FAO कह रही है कि हम इन एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स को ग्लोबली सिग्निफिकेंस इनकी बनाना चाहते हैं। जिसके लिए FAO क्या कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल FAO आइडेंटिफाई करती है ये ग्लोबली जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स हैं उनको, एंड आइडेंटिफाई करने के बाद क्योंकि FAO ऑलरेडी कह रहा है कि येस देयर आर अ लॉट ऑफ थ्रेट्स फेस्ड बाय दी सिस्टम्स, FAO आपको आइडेंटिफाई करेगी ऐसे वेज जिनसे कि इन थ्रेड्स को मिटिगेट किया जा सके, कम किया जा सके। और क्योंकि याद है हमने अभी ऊपर पढ़ा कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वायबल नहीं है, तो इन थ्रेड्स को कम करने के बाद इन पूरे एग्रीकल्चरल सिस्टम से बेनिफिट लाने के लिए भी FAO बात करेगी। ठीक है जी। अगर हम इसको स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें कि ओवरऑल गोल क्या है सिस्टम का, गोल से सिंपल है, आइडेंटिफाई करें ऐसे सिस्टम्स, सेफ गार्ड करें ऐसे ट्रेडिशनल सिस्टम्स, और अगर इन सिस्टम से एसोसिएटेड कोई और नॉलेज सिस्टम्स है या इनसे एसोसिएटेड कोई लैंडस्केप्स है उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए, उनको भी सेफ गार्ड किया जाए। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं, राइट, इनको सेफगार्ड करने के लिए या रादर इनको कंजर्व करने के बाद आगे बहुत समय तक ये चले, इन पूरे सिस्टम्स को सस्टेनेबल बनाने के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट की भी बात है। ठीक है जी। इतनी जो हमने कहानी पढ़ी, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो सबसे पहले आप सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करोगे, राइट, उसके बाद उन सिस्टम्स को सेफ गार्ड करोगे, सेफ गार्ड करने के बाद इनसे जितना भी मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है उनकी आप बात करोगे, उसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने की बात करोगे। और ये पूरा किस तरह के सिस्टम्स की बात हो रही है? ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो ये आपके 5 कीवर्ड हैं जिनसे आपके इसमें हर क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, FAO का प्रोजेक्ट है, कब शुरू हुआ है जी? 2002 में शुरू हुआ है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 60 साइट्स है अराउंड द वर्ल्ड जो कि इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, इवेंचुअली वील ऑल्सो सी इंडिया की साइट्स। नाउ अगर हम देखें कि किस तरह से अचीव किया जाएगा FAO ने, या FAO क्या कहता है कि हमारा मैकेनिज्म क्या होगा, तो FAO कह रहा है कि सबसे पहले हम इन साइट्स को ग्लोबली रिकग्नाइज करते हैं, देन वी मेक श्योर कि आपके नेशनल लेवल पे भी इनका रिकग्निशन हो। वंस दे आर रिकग्नाइज, इनको सेफ गार्ड करने के लिए इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी दिया जाता है। वंस इनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे दिया जाना शुरू हो जाए तो अल्टीमेटली हमारा नेक्स्ट एजेंडा क्या था, बेनिफिट्स के लिए इनको कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। प्लस बिकॉज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात है, किसी भी तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, डेफिनेटली आपको कुछ रेगुलेटरी पॉलिसीज की जरूरत पड़ेगी, तो नेक्स्ट लेवल पे इसको रेगुलेटरी पॉलिसीज भी दी जाती है। तो आप देख रहे हो कितनी ही सब्जेक्टिव चीजें हमने पढ़ी, हमने एग्जैक्ट स्टेप्स जो ले रहे हैं शायद उनके बारे में साइट्स पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होंगी, इसीलिए जो क्वेश्चन भी आएगा दैट विल हैव अ वेरी सब्जेक्टिव लाइन, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वंस यू सॉल्व अ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरी कहानी पे आपको किस तरह से आंसर करना है। नाउ बिफोर दैट, इंडिया की जो 3 रिकग्नाइज साइट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऐसे का ऐसे याद करोगे, राइट? एक केरला में है, उड़ीसा में है, कश्मीर में। ठीक है जी, तीनों आपने याद करनी है। कुटनाड बिलो सीरियल फार्मिंग केरला, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ ओडिशा एंड पंपोर सेफ्रन हेरिटेज ऑफ कश्मीर। ठीक है जी, तो ये सारी तीनों आपको याद करनी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको वहां पे रिकग्नाइज ही करनी है प्री में, तो इट शुड बी इजीली रिकग्नाइजेबल। नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन एंड सी कि किस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्टिव टॉपिक पे आ सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपको ये तक बता रहा है कि ये पूरा FAO का भी एक प्रोग्राम है GIHS, इसका ओवरऑल इनिशिएटिव क्या है। देखो 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि ये जो है पूरा जो प्रोग्राम है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है सो दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि जो ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस है उनको आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड करने की बात है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि GI स्टेटस देता है ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को। अब अगर आप ऑप्शन से देखो तो हमें पक्की बात पता है, हमने GI स्टेटस के बारे में तो कहीं भी नहीं पढ़ा। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन से आंसर आ जाता है 2 ओनली। लेकिन नाउ इफ आई डोंट हैव सच सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस और मुझे अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज से आंसर निकालना है, तो ऑल आई नो इज सेकंड तो डेफिनेटली ठीक है, बिकॉज ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस की वहां बात हो रही है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट हमें लग सकता है कि हो सकता है कि सेफगार्ड करने के लिए कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी हो, कोई मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस दी हो, बट अगेन दैट इज सब्जेक्टिव, दैट माइट बी अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स जो है उसके बारे में हमने डायरेक्टली कहीं नहीं पढ़ा है, इसीलिए इस ऑप्शन को हम करेक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है जी, तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो चीज़ वहाँ पे एग्जैक्टली लिखी हुई है उस चीज़ से हमें डिविएट नहीं होना है, हमें अजम्पशंस नहीं करनी है कि क्या हो सकता है। तो इफ़ यू करेक्ट दी फर्स्ट ऑप्शन, ये आपकी एब्सोल्यूट अजम्पशन पे होता कि ये चीज़ें दी गई हैं, ऑल्दो FAO अपनी वेबसाइट पे ऐसी कोई भी चीज़ डायरेक्टली मेंशन नहीं कर रहा है। तो इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। और आई होप आपने हमारे सारे 2022 प्रोग्राम्स जो कल लॉन्च हुए हैं वो देख लिए हैं, प्री क्रैश कोर्स देख लिया। इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज, आप sleepyclasses.com पे जाके आप उन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।